अल्फ़ाबेट सीरीज सीखेंगे, जिसमें से यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज जो है 2 प्रकार की होती है, ठीक है। उन दोनों ही तरीकों को सीखने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर जो आपके अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, एक तो जैसे कि आपके यहाँ पर जैसे कि ए हो गया, फिर सी हो गया, ठीक है। सी के बाद में ई हो गया, फिर जी हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर जो आपके खालिस्तान दे देता है, ठीक है। यहाँ पर तो आपसे पूछता है कि यहाँ पर जो रिक्त स्थान पर क्या आएगा। और एक जो एक आपके अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, वो एक इस तरह की होती है, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी, ठीक है। और यहाँ पर डैश दे देता है, फिर यहाँ पर आता है बी सी, और फिर यहाँ पर डैश दे देता है, ठीक है। और यहाँ पर सी। इस तरह से यहाँ पर इसको पूरा करना होता है। ये 2 प्रकार की आपके अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, जिसमें आपके अल्फ़ाबेट सीरीज में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो अपन है इस प्रकार की जो है अल्फ़ाबेट सीरीज को सीखने वाले हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलेगा दोस्तों, अपन आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो यहाँ पर इन सीरीजों को, जो आपके अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, इन सीरीजों को सीखने के लिए आपको जो है ना, आपको ABCD का जो क्रम है ना, उनको भी बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ABCD आपकी होती है अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। उसके आपको क्रम भी पता होना चाहिए, और अपोजिट जो उनका क्रम है वो भी पता होना चाहिए। आपको कैसे याद करना है, देखिएगा मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ पर आपको लिख लेना, जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV इस तरह से आप लिख लेते हो ना, तो इनका अपोजिट क्रम आपको पता चल जाएगा। कैसे? ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, एच का अपोजिट वी, एफ का अपोजिट यू, जे का अपोजिट टी, एच का अपोजिट एस, आई का अपोजिट आर, जे का अपोजिट क्यू, के का अपोजिट पी, एल का अपोजिट ओ, और यहाँ पर एम का अपोजिट एन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू कैसे? जैसे कि यहाँ पर ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आएगा, सी 3, डी 4 नंबर पे, ई आपके 5 नंबर पे, एफ आपके 6 नंबर पे, और जी आपके 7 नंबर पे, एच आपके 8 नंबर पे, जे और आई आपके 9 नंबर पे, जे 10, के 11, ये आपके 12, ये 13, ठीक है। इधर से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, और ये हो जाएगा 21, 22, 23, 24, 25, और इस प्रकार से 26, ठीक है। यानी कि इस तरह से लिखने से आपको क्या होगा कि इनके अपोजिट में आपको पता चल जाएगा, और साथ में इनका जो नंबरिंग, जो इनका कौन से नंबर पे आएगा, जो आपकी नंबरिंग जो प्लेस वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ठीक है। और जो आपके अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, उनको करने से पहले इन चीज़ों का आपका ज्ञान होना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में पता रहेगा तो आप अल्फ़ाबेट सीरीज को आसानी से कर पाओगे। जैसे कि ए का अपोजिट जेड है, तो ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, और जेड की अपोजिट यहाँ पर 26 हो जाएगी। इस तरह से आपको इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। और जैसे ही आपके मुंह ज़बानी इन चीज़ों की, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है, क्यू 17 नंबर पे आता है, और आपके जो दे बोला जाए वी कितने नंबर पे, वी 22 नंबर पे आता है। इस तरह से आपको जो है मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। साथ में इनकी जो प्लेस, जो इनका अपोजिट प्लेस वैल्यू है, वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट बताना चाहिए कि आर का अपोजिट आपके आई हो जाएगा, ठीक है। आर का अपोजिट आई हो जाएगा। वैसे मैं आपसे पूछूँ ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ का अपोजिट आपका एल हो जाएगा, ओ का अपोजिट एल हो जाएगा। वैसे सी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का अपोजिट आपका एक्स हो जाएगा, ठीक है। सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। इस तरह से आपको मुंह ज़बानी इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको पता रहेगी ना, तभी आप जो अल्फ़ाबेट सीरीज़ को क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। और अपन जो है अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से बेहतरीन से और भी चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिएगा दोस्तों, अपन क्या करते हैं, अपन जो है क्वेश्चनों पे आते हैं और क्वेश्चन को करते रहेंगे, और जो है हर एक चीज़ को समझते रहेंगे। तो चलिएगा, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, अपन जो है क्वेश्चन पे आ गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिएगा। यहाँ पर इस तरह का आपका जो है अल्फ़ाबेट
जो सीरीज से क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पर A C F J और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया। दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। इसमें जो आप, जैसे कि मैंने आपको नंबरिंग जो सीरीज आपको बताई थी पिछली वीडियो में, ठीक है, जो पिछली वीडियो में जो नंबर सीरीज बताई थी आपको, सेम वैसा ही करना है। इसका तरीका क्या है, आपको मैंने अभी बताया था ना कि इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि ए आपके 1 नंबर पे होता है, सी आपके 3 नंबर पे होता है, और एफ जो है आपके 6 नंबर पे होता है, जे आपके 10 नंबर पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके जो इनकी प्लेस वैल्यू हमने लिख ली है। आप जब नंबर सीरीज के मैंने क्वेश्चन करवाया था तो उसमें इस तरह से आपको दे रखा होता था और यहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क आ जाता था, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे कर लोगे ना, तो ऐसे करने में आपको क्या होगा, थोड़ा आसान होगा। इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें आप अगर अल्फ़ाबेट में अगर आप डायरेक्ट करोगे तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप जो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेने के बाद में आप अगर इनके लॉजिक के बारे में पता लगाओगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। अब यहाँ पर इनके बीच का जो डिफरेंस वो निकालो। देखो यहाँ पर 1 से 3 हुआ है तो यहाँ पर प्लस का 2 हुआ है, ठीक है, प्लस का 2 हुआ है। 3 से यहाँ पर 6 हो गया, 3 से 6 हो गया, मतलब प्लस का यहाँ पर 3 हुआ है, प्लस का 3 हुआ है। 6 से यहाँ पर 10 हुआ है तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। अब यहाँ पर आपको लॉजिक पता चल रहा होगा कि यहाँ पर प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। अब आगे क्या होगा, आगे यहाँ पर होगा दोस्तों प्लस का 5 होगा और यहाँ पर होगा प्लस का 6 होगा। अगर 10 में अगर 5 जोड़ देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 15 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 में अगर 6 जोड़ देता हूँ तो 21 आ जाएगा। दोस्तों क्या पर आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब 15 पर क्या आता है दोस्तों, 15 पर आपका ओ आता है और आपके 21 नंबर पे आपके यू आता है। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, ओ और यू। जो यहाँ पर आपके रिक्त स्थान दे रखा था, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा था, वहां पर आपके ओ और यू आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी सीरीज का क्वेश्चन आते हैं। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों इसी ऐसे क्वेश्चन अपन करते रहेंगे, ठीक है। और इसकी अगली वीडियो में जो अभी मैं आपको बताया था कि इसकी अलग से एक और सीरीज चलती है, वो भी मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आप जो है अभी जितने मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वैसे आप क्वेश्चन करते रहिएगा। और आपको रीजनिंग में क्या है कि आपको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना जितना ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस मांगती है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप रीजनिंग में मजबूत होगे। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। चाहे से मैं यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन क्यों ना करवा दूँ, लेकिन आपको जब आपकी जड़ मजबूत तब होगी दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे। क्योंकि दोस्तों आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आप खुद सोचोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर विकसित होगी। इस प्रकार से आपको दोस्तों प्रैक्टिस करते रहना। चलेगा दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलेगा दोस्तों अपन जो है अगले क्वेश्चन पे आगे देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है CFILOR और यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको बताना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इनकी नंबरिंग जो लिखना है कि सी आपके 3 नंबर पे आता है, एफ आपके 6 नंबर पे आता है, आई आपके 9 नंबर पे आता है, एल आपके 12 नंबर पे आता है, ओ आपके 15 नंबर पे आता है, आर आपके 18 नंबर पे आता है। तो दोस्तों आगे क्या होगा, यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है। दोस्तों जब आप इसको अगर यहाँ पर इनकी जो प्लेस वैल्यू मैंने लिखी है कि जो सी आपके 3 नंबर पे आता है, एफ आपके 6 नंबर पे आता है, आई आपके 9 नंबर पे आता है, इसको देखकर आपको इसके बारे में पता चला कि यहाँ पर ये चल रही है, तो यहाँ पर कैसे चल रही है। अगर दोस्तों अगर फिर भी आपको इसमें समझ में नहीं आया तो देखो यहाँ पर आप इसका अंत निकाल लो, अंत निकालो। 3 से 6 हो गया है तो 3 हुआ है, 6 से 9 हुआ तो 3 हुआ है, 9 से 12 हुआ तो 3 हुआ है, 12 से 15 हुआ तो 3 हुआ है, 15 से 18 हुआ तो 3 हुआ है, ठीक है। अब 18 से अगर 3 करेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 21 हो जाएगा। अब 21 नंबर पे क्या होता है, 21 नंबर पे आपका यू होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में आपका आंसर आएगा यू। इस प्रकार से आपको सोचना है।
अगर आप ऐसे पता लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर जो है 3 का मल्टीप्लाई है, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 सत्यो 21 आता है। वैसे भी आप सोच सकते हो। अगर वैसे आप नहीं सोच पा रहे हो तो यहाँ पर इस प्रकार से देखो दोस्तों, रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग में कई सारे तरीके होते हैं करने के लिए। जैसे आपको सिर्फ इसमें क्या होता है, इसमें कोई आपके रूल नहीं लगता है, सिर्फ आपको सोचना होता है, कैसे भी आप आंसर लेके आओ, लेकिन उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा तो आप ऐसे ही इसका आंसर लेके आ जाओ, ऐसे नहीं, इसके अंदर कोई लॉजिक लगना चाहिए। तो लॉजिक लगेगा तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक समझ गए ना सभी लोग कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएंगे, क्वेश्चन मार्क पर आपके यू आएगा। समझ गए सभी लोग। चलेगा दोस्तों, अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर अपन अगले क्वेश्चन पे आ गए। दोस्तों यहाँ पर आपके दे रखा है रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे दोस्तों इस पर लगा लीजिएगा, ये मोस्ट यानी कि दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों कितने यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार की भी आपका जो है सीरीज आती है, जैसे कि एक जगह इकट्ठा दे देता है, ठीक, और आगे पूछता है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। इनको करने देखो, आप जो है अल्फाबेट सीरीज का कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर आपको इस प्रकार से अल्फाबेट में दे रखा है तो सबसे पहले इनको जो है नंबर में लिख लेना है। नंबर में कैसे कि इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो कि यहाँ पर ये कितने नंबर पे आते हैं। जैसे कि बी आपके 2 नंबर पे आता है, एम आपके 13 नंबर पे आएगा, ओ आपके 15 नंबर पे आएगा, ठीक है, मैंने ये लिख लिया। ई आपके जो है 5 नंबर पे आता है, ओ आपके 15 नंबर पे आता है, क्यू आपके 17 नंबर पे आता है, एच आपके 8 नंबर पे आता है, और क्यू आपके 17 नंबर पे आता है, एस आपके दोस्तों 19 नंबर पे आता है। सिर्फ इतना लिखना है। अब इतना लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखो, इसमें तो आपको कुछ लॉजिक पता नहीं चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर 2 13 15 हो रहा है, 5 15 17 हो रहा है, 8 17 19 हो रहा है, तो इससे तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा। अब यहाँ पर यानी कि इन 3 लेटरों में से जो आपके जो शुरू का दे रखा है यानी बी दे रखा है ना, तो इसका पहला ले लो, इसका पहला ले लो, इसका पहला ले लो, ऐसे करके देखना। जैसे कि यहाँ पर आपको देखना है कि 2 से 5 हुआ है। मैं देखो दोस्तों, यहाँ पर सोचना है 2 से 5 हुआ है तो मतलब कैसे हुआ। अगर मैं प्लस के 3 कर दूं, यहाँ पे 2 में अगर प्लस 3 जोड़ देता हूँ तो 5 आ जाता है। अगर वैसे अगर यहाँ पर प्लस 3 जोड़ देता हूँ 5 में तो 8 आ जाता है, तो यहाँ पर प्लस 3 हो रहा है। वैसे यहाँ पर आगे भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस 3 होगा। वैसे यहाँ पर 8 में 3 जोड़ूंगा तो यहाँ पर दोस्तों 11 होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 11 पर क्या आता है। 11 पर आपके दोस्तों के आता है। क्या आता है दोस्तों, के आता है, ठीक है। अब एक तो आपको पता चल गया कि पहले नंबर पे तो के आएगा। अब सेकंड वाले को देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर 13 से 15 हुआ है, ठीक है, 13 से 15 हुआ है तो मतलब प्लस का 2 हुआ है, ठीक है, प्लस का 2 हुआ है। 15 से दोस्तों यहाँ पर 17 हुआ है तो भी इसमें प्लस 2 हुआ है। अब यहाँ पर 17 में अगर 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 19 आएगा। और 19 नंबर पे क्या होता है, 19 नंबर पे आपका एस होता है दोस्तों। कितना क्या आता है दोस्तों, 19 नंबर पे आपके एस होता है। अब देखो यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि ओ से क्यों हो रहा है, मतलब ओ से क्यों हो रहा है मतलब क्या, 15 से 17 हो रहा है, 15 से 17 हो रहा है तो मतलब इसमें प्लस का, इसमें भी प्लस का 2 ही हो रहा है, ठीक है। अब फिर से यहाँ से क्यों से एस हो रहा है, यानी 17 से 19 हो रहा है तो यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है। अब यहाँ पर इसमें भी आगे क्या कर लेंगे, यहाँ पर प्लस 2 कर लेंगे। अगर मैं 19 में 2 जोड़ देता हूँ दोस्तों तो यहाँ पर मेरे पास 21 होगा, और 21 नंबर पे आपको क्या होगा, यू होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा KSU। इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये सीरीज चलेगी। और दोस्तों जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हर एग्जाम के लिए, तो आप नोट करते रहिएगा। चलिएगा अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, अपन जो है अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर दे रखा है UBIPW, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। U आपके 21 नंबर पे आता है, बी आपके 2 नंबर पे आता है, आई आपके 9 नंबर पे आता है, पी आपके 16 नंबर पे आता है, डब्ल्यू आपके 23 नंबर पे आता है, और यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन मार्क है वो आपको बताना है। अब यहाँ पर इसके अंदर दोस्तों आप लॉजिक लगाओगे
तो यहाँ पर आपसे दोस्तों कन्फ्यूज, जैसे कि आप इसमें आपको थोड़ा सी अटपटा सी क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों है आपके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सी अटपटा सी लगेगा। दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि 21 फिर 2 फिर 9 फिर 16 फिर 23 हो गया है। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि 21 से 2 हुआ है, 2 से 9 हो गया है, 9 से यहाँ पर 16 हो गया, 16 से 23 हो गया है, इसमें ऐसा कौन सा लॉजिक लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो इस पहले वाले को तो आप छोड़ दो, अब यहाँ से 2 से स्टार्ट करो, 2 से 9 हुआ है, ठीक है, 2 से 9 हुआ है, तो 2 को इसमें क्या कितना जुड़ा है, कितना इसमें जुड़ा है दोस्तों, यहाँ पर 7 प्लस हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 7 प्लस हो गया। 9 से 16 हुआ है, तो इसमें भी प्लस का यहाँ पर 7 हो गया है, ठीक है। 16 से यहाँ पर अगर 16 में अगर 7 जोड़ देता हूँ तो यहाँ पर 23 हो जाता है, अगर प्लस का अगर 7 जोड़ देता हूँ तो 23 हो जाता है, और 23 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 30। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि जो आपके अल्फाबेट जो सीरीज चलती है, आपकी ABCD चलती है, वो तो 26 तक की होती है, 30 पर तो कोई आपका लेटर ही नहीं होता है, तो यहाँ पर 30 पे क्या होगा दोस्तों, आपके अल्फाबेट जो सीरीज होती है, ABCD होती है, वो 26 तक होती है, ठीक है। 26 पर यानी 26 के बाद में बिल्कुल नहीं होती, 26 पर खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर देखो 26 तक तो आ गया, चलो ठीक है, 26 तक तो यहाँ पर हो गया। अब बच कितना, यानी कि एक्स्ट्रा कितना हो रहा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा यहाँ पर 4 हो रहा है, तो यहाँ पर 4 हो रहा है, तो वापस जो है ऐसे स्टार्ट कर दो, तो ABCD, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलेगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन अगला, यहाँ पर दे रखा है AI, फिर यहाँ पर दे रखा है BJ, फिर यहाँ पर दे रहा है CK, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन को करिएगा, ये दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा इसको नज़रे से अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल होने लगेगा। कैसे दोस्तों, अगर यहाँ पर शुरू शुरू के इनके लेटरों को देख के दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा पहले ABC, तो आगे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे D हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे D हो जाएगा। अब इसको देखो IJKL, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर L हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, D है। यानी कि थोड़ा सी अगर आप दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा आप सोचोगे, कभी कभी आपके एग्जामों में इस प्रकार के जो क्वेश्चन आता है वो यानी कि कुछ सीरीज में चल रहा होता है, इतना सिंपल होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में सोच लेना है। कभी जैसे कि यहाँ पर दे रखा है ना से ABC, और आगे दे दिया यहाँ पे D आ जाएगा, वैसे यहाँ पर IJKL आ जाएगा, इतना सिंपल आता है दोस्तों क्वेश्चन। और जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन वही है, वही मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन जो अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर कितने जो है यहाँ पर क्वेश्चन कराता रहूँ, वैसे आपको इसमें कोई वो नहीं रहेगा, आप जितनी इसमें प्रैक्टिस करोगे ना, उस आपको भी सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन कराता रहूँगा और यहाँ पे अगर आप देखते रहोगे क्वेश्चनों को, ठीक है, और आपको आता रहेगा, आप लगेगा हाँ सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा दोस्तों, आपको प्रैक्टिस भी करना है। साथ साथ में आपको कोई सी बुक ले लीजिएगा, उसमें जितने भी आपको अल्फ़ाबेट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आपको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा कि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और यहाँ से आपसे ये आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ तक आप सोच पाओगे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। जो कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो उसमें पता लगाइएगा कि मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ, कहाँ से मेरा वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने से दोस्तों क्या होता है कि अपने आप का पता चल जाता है कि मैं किस कहाँ तक हूँ, मेरी जो है कहाँ तक मैं इस क्वेश्चनों को हल कर सकता हूँ, क्या मैं इन क्वेश्चनों को हल कर सकता हूँ, का कर सकता है। स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ पर वीडियो देख लेते हैं, तो वीडियो देखने के बाद में लगता है कि हाँ हम कर लेंगे, लेकिन जब वो सोलो करना स्टार्ट करते हैं तो उनसे क्वेश्चन ही सोलो नहीं होता, सोच नहीं पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्रैक्टिस भी करना है दोस्तों। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है दोस्तों। अगर मैथ के सब्जेक्ट देख लीजिएगा, आप रीजनिंग के सब्जेक्ट, उनमें आपको प्रैक्टिस करना आपको आना चाहिए दोस्तों। यानी कि मैथ जो होती है सब्जेक्ट, उसमें आपको जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है।
रीजनिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके सोचने समझने की क्षमता उसमें उतनी ही आपको आएगी। और दोस्तों अगर आप अदर सब्जेक्ट में देखते हो उनका रिवीजन करना भी ज़रूरी होता है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर आपके लिए क्या है कि इसमें आपको रीजनिंग में आपको प्रैक्टिस करते रहना, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपके लिए सही रहेगा। तो आपको दबा के प्रैक्टिस करना है, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको हो गया, नहीं, आपको जितने आपको क्वेश्चन मिलते हैं आप इंटरनेट से देख लो, आपकी बुक होगी उसमें से देख लो, जितने भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उनको बैठे बैठे सोल्व करते रहो, ठीक है। ये आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको जो क्वेश्चन भी आते रहेंगे, इससे आपको क्या होगा कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है फिर मैं आपको वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा, फिर मैं आपको कराता हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आपका आंसर सही आता है तो यहाँ पर आपकी जो है ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो, आप सही हो वहाँ पे, ठीक है। आपकी जो है आप आपकी पढ़ाई जो है सही चल रही है, आपकी जो है आपकी प्रैक्टिस सही हो रही है। अगर आपका क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है, आपका आंसर गलत आ रहा है, तो आप पता लगाइएगा कि आपका आंसर गलत कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, कि आप कहाँ तक सोच नहीं पा रहे थे उस चीज़ को। तो चलिएगा दोस्तों, अपन है, मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा और आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट आया होगा। तो चलिएगा दोस्तों, अपन है सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि इसमें आपको जो है सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू आपको लिख लेनी है। प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखो, ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी, जे के प्लेस वैल्यू यहाँ पर 10 और ओ की यहाँ पर 15 हो जाएगी, टी की यहाँ पर 20 है, वाई की यहाँ पर 26 हो जाएगी, डी की यहाँ पर 4 हो जाएगी, आई की 9 हो जाएगी, एन की आपकी 14 हो जाएगी और एस की आपकी 19 हो जाएगी, ठीक है। एक्स की यहाँ पर दोस्तों 24 हो जाएगी, सी आपकी 3 हो जाएगी, एच की आपकी 8 हो जाएगी। वैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क पे बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर देखो, अगर इसको आप जो है थोड़े दिमाग से अगर थोड़े आप गौर करके इसको देखोगे, देखोगे यहाँ पर देखो 5 से 10 हुआ है, मतलब प्लस का 5 हुआ है, 10 से 15 प्लस का 5 हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 20 प्लस का 5 और फिर यहाँ पर 26 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, सॉरी, यहाँ पर आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखो वाई आपके 25 नंबर पे आता है, ठीक है, और 26 पे तो आपका जेड आता है दोस्तों, यहाँ सॉरी, यहाँ पे वाई जो आपके होगा, वाई आपके जो 25 नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर डे आई 9 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, एक्स आपके 24 नंबर पे आता है और सी आपके 3 नंबर पे, एच आपके सब और सही है, ठीक है, सब सही है। अब देखिएगा यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, प्लस के 5-5 हो रहा है, ठीक है, सब में क्या हो रहा है, प्लस के यहाँ पे 5-5 हो रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर डी आपके दोस्तों 4 नंबर पे होता है, ठीक है, डी आपके कितने नंबर पे होता है, 4 नंबर पे होता है। तो यहाँ पर इसमें प्लस का 5 हुआ है और फिर से यहाँ पर प्लस का 5, इसलिए यानी सब में क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 5 हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, इसमें प्लस का 5, यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर प्लस का 5, यहाँ पर प्लस का 5 और यहाँ पर प्लस का 5। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर 25 में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 30 आएगा। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था, जो आपके अल्फ़ाबेट होती है, जो आपकी एबीसीडी होती है वो 26 तक होती है, ठीक है, यानी 26 पर आपका जेड आता है। अगर यहाँ पर अगर 30 आ रहा है तो कितना एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आप ए से स्टार्ट करो, तो ए बी सी डी, 4 नंबर पे डी हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पर 4 नंबर पे डी दे रखा है, ठीक है। अब 4 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 24 हो जाएंगे, 24 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25-26 तक तो आपके यहाँ पर क्या हो गया, अल्फाबेट हो गया, खत्म हो गया। अब 3 एक्स्ट्रा बचा तो ए बी सी आ जाएगा, यानी 3 नंबर पे हो जाएगा। अब 3 नंबर पे यहाँ पर 3 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों आपके 8 हो जाएगा। अब 8 में 5 जोड़ो, 8 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों तो आपके 13 आ जाएगा, ठीक है। 13 में 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन मार्क पे आ गए हैं, इनकी प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब 13 पर क्या आता है आपके, 13 पर एम आएगा, 18 पे आपके 18 पर आर आता है, 23 नंबर पे आपको क्या आता है,
डब्लू आता है, ठीक है। 23 नंबर पे आपके डब्लू आता है। अब यहाँ पर एम आर डब्लू आ जाएगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है कि सब में प्लस के 5 5 हो रहा है, प्लस के 5 सबके प्लस के 5 हो रहा है, तो यहाँ पर 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23। इस तरह से यहाँ पर सब में प्लस का 5 हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, एम आर डब्लू। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा आपको देखना है। तो चलेगा दोस्तों, अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं और यहाँ पर दे रखा है बी, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको अल्फाबेट भी दे दिया है और नंबर सीरीज भी दे दी है। बीच में इस प्रकार को आपको मिक्स करके भी दे सकता है। देखो यहाँ पर दे रखा है बी, फिर 3, फिर दे रखा है, फिर सी, फिर 6, फिर आर दे रखा है, फिर डी, फिर 12, फिर टी दे रखा है, और यहाँ पर ई 24 वी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको सीरीज किस प्रकार से आपको पकड़ना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर नंबर सीरीज को अपन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, यानी हर एक का डबल हो रहा है। तो 24 दूनी कितना हो जाएगा आपके 48 हो जाएगा, ठीक है। ये अब बीच में आपके 48 आ जाएगा। अब यहाँ पर बी से सी हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, सी से डी, ठीक है, डी से फिर आपके ई हुआ है, ई से आपको क्या होगा, आपके एफ हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखें तो पी से यहाँ पर पी और क्यू आर, एक छोड़ दिया, ठीक है, पी क्यू आर, फिर आर के बाद में फिर आएगा एस, फिर टी, फिर एक छोड़ दिया, बीच में जो है एक छोड़ दिया, फिर टी के बाद में जो है अपन यू को छोड़ देंगे, फिर यहाँ पर वी आ जाएगा। अब वी के बाद में डब्ल्यू को छोड़ देंगे, वी डब्ल्यू को छोड़ देंगे और यहाँ पर आपके एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ 48 और x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।